नमस्कार। ट्रेडिंग की दुनिया में एक एक फैसला बहुत मायने रखता है। एक गलत फैसला और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आज हम एक ऐसे टूल को समझने जा रहे हैं जो बेहतर फैसले लेने में मदद करता है। इसका नाम है MACD। चलिए इसे समझते हैं। कोई भी ट्रेडर जब चार्ट देखता है तो उसके दिमाग में बस यही 3 सवाल घूमते हैं। अभी खरीदें या बेच दें या फिर थोड़ा इंतजार करें। और सच तो ये है कि इसी एक सवाल का जवाब सब कुछ बदल सकता है। देखिए, बाजार की ये जो अनिश्चितता है ना, यही सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन क्या हो अगर हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स हों जो इस धुंधले रास्ते में थोड़ी रोशनी दिखा सकें? ट्रेडर्स ऐसे ही एक बहुत भरोसेमंद टूल का इस्तेमाल करते हैं और वो टूल है MACD। इसका पूरा नाम है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ये एक ऐसा इंडिकेटर है जिसका इस्तेमाल दुनिया भर के ट्रेडर्स बाजार के मोमेंटम मतलब उसकी रफ्तार को समझने के लिए करते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये मैकडी है क्या और ये काम कैसे करता है? असल में इसकी पूरी की पूरी ताकत मूविंग एवरेज की एक बहुत ही सीधी सादी तुलना पर टिकी हुई है। अच्छा, इसको बनाने का तरीका बड़ा मजेदार है। सबसे पहले सोचिए एक धीमी लंबी अवधि की ट्रेंड लाइन की, जिसे 26 पीरियड EMA कहते हैं। ये ना एक कछुए की तरह है। चाल धीमी और स्थिर होती है, जो हमें बाजार की एक बड़ी तस्वीर दिखाती है। अब इस धीमी लाइन यानी कछुए की तुलना होती है एक तेज शॉर्ट टर्म लाइन से, जिसे 12 पीरियड EMA कहते हैं। ये खरगोश की तरह है जो कीमतों में छोटे मोटे बदलाव पर भी तेजी से रिएक्ट करती है। तो बस इस कछुए और खरगोश के बीच का जो फासला है ना, वही MACD का असली जादू है। इस एक आसान से कैलकुलेशन से हमें मिलते हैं 3 अलग अलग लेकिन बहुत काम के सिग्नल्स। चलिए एक एक करके मैकडी के इन तीनों हिस्सों को समझते हैं और देखते हैं कि ये मिलकर कैसे काम करते हैं। पहला और सबसे अहम हिस्सा है खुद मैकडी लाइन। ये वही लाइन है जो तेज और धीमे EMA को घटाने से बनती है। ये लाइन हमें सीधे सीधे बाजार की मौजूदा रफ्तार यानी मोमेंटम के बारे में बताती है। दूसरा है सिग्नल लाइन। अब ये क्या है? ये मैकडी लाइन का ही एक और एवरेज है जो उसे थोड़ा स्मूथ और धीमा कर देता है। इसकी भूमिका एक ट्रिगर जैसी है, मतलब इसी के आधार पर खरीदने या बेचने के सिग्नल तय होते हैं। और तीसरा हिस्सा है हिस्टोग्राम। ये जो बार्स दिखते हैं ना, ये हमें मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन के बीच का फासला दिखाते हैं। अगर ये बार्स बड़े हो रहे हैं तो समझो मोमेंटम मजबूत है, और अगर ये छोटे हो रहे हैं तो मोमेंटम कमजोर पड़ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसके तीनों हिस्सों को जान गए हैं। लेकिन असली सवाल तो यह है कि इन लाइनों और बार्स को देखकर करना क्या है, इन्हें एक्शन में कैसे बदलें। सबसे आम और शायद सबसे ताकतवर सिग्नल है क्रॉसओवर। जब तेज MACD लाइन धीमी सिग्नल लाइन को नीचे से काट कर ऊपर निकल जाए तो इसे एक बुलिश यानी खरीदने का सिग्नल माना जाता है। और ठीक इसका उल्टा, जब MACD लाइन ऊपर से नीचे की तरफ काटती है तो ये एक बेरिश यानी बेचने का सिग्नल होता है। इन लाइनों के एक दूसरे को काटने के अलावा एक और बहुत जरूरी लेवल है जिस पर ट्रेडर्स की नजर रहती है, और वो है जीरो लाइन। इसे मोमेंटम का सेंटर पॉइंट कह सकते हैं। इसका नियम बहुत सीधा है। जब MACD लाइन जीरो लाइन के ऊपर निकल जाती है तो ये दिखाता है कि बाजार में पॉजिटिव मोमेंटम यानी तेजी मजबूत हो रही है, और जब ये जीरो से नीचे गिरती है तो इसका मतलब है कि नेगेटिव मोमेंटम यानी मंदी हावी हो रही है। तो MACD आखिर इतना खास क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये 2 बहुत ही जरूरी चीजों को एक साथ मिला देता है। पहली चीज है बाजार का ट्रेंड यानी उसकी दिशा, और दूसरी है मोमेंटम यानी उस दिशा की रफ्तार। मतलब एक ही टूल कई काम कर देता है। ये ट्रेंड की पहचान करता है, मोमेंटम की ताकत बताता है, और क्रॉसओवर के जरिए सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट ढूंढने में भी मदद करता है। यही खूबी इसे इतना पावरफुल बनाती है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। MACD हमें ये समझने में मदद करता है कि बाजार में क्या हो चुका है और फिलहाल क्या हो रहा है। लेकिन क्या कोई ऐसा टूल है जो ये बता सके कि आगे क्या हो सकता है? शायद ट्रेडिंग की दुनिया में ये खोज हमेशा जारी रहेगी।